हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं, और ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जो व्यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में बने हुए हैं। और इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देखा जा सकता है जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग उस इंसान को अपने माइंड में रखकर देखी जा सकती है। तो किसी के लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स में एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान इस वक्त इस हद तक सोच रहा है कि इस पर्सन ने सोच कर ही ना अपने माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है। ये पर्सन ख्यालों में गुम है और बस सोचे ही जा रहा है। आधी रात का वक्त है। ये पर्सन चारों ओर ना खामोशी को जब देख रहे हैं ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के चारों ओर कोई भी नहीं है। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी तन्हा और अकेले हैं। तब ये पर्सन इस तन्हाई में बैठे आपके ख्यालों में गुम है, और जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करें और आपको कॉल करें या मैसेज करें। जैसे ही ये पर्सन अपना फ़ोन उठाते हैं, कॉल करने के लिए नंबर डायल करते हैं या फिर ये पर्सन आपको मैसेज टाइप करते हैं ना, तो इस पर्सन की हिम्मत नहीं होती उसे सेंड करने की या आपको कॉल करने की, क्योंकि ये पर्सन ना एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या ये जल्दबाजी होगी आपको मैसेज करना, कॉल करना, या फिर आप इस पर्सन को कैसा समझेंगे, या फिर इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लेंगे, या फिर आप इस पर्सन का अपमान तो नहीं कर देंगे, या जो कुछ भी पहले हो चुका है उन चीज़ों की याद तो आप इस पर्सन को नहीं दिला देंगे, और ये पर्सन फिर से और भी ज़्यादा एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, या फिर ये पर्सन और भी ज़्यादा सैड हो जाएंगे। इस पर्सन का माइंड और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सोच कर ही ना ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, ये पर्सन मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन सिर्फ ख्यालों में बहुत सारे ऐसी बातों को सोच रहा है जो आप दोनों के बीच हुई हैं, या फिर आप दोनों के बीच अगर कोई फ़ाइट हुई है और उस फाइट के बाद आप दोनों की बात नहीं हुई है, तो ये उस वक्त को सोच रहा है, उन बातों को सोच रहा है जिन बातों पर आप दोनों की फ़ाइट हुई थी या जिन बातों को लेकर आपके बीच बहस हुई थी, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच नहीं है जो आप दोनों के बीच दूरियां ला रही हो, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे कॉन्टैक्ट हो या फिर नो कॉन्टैक्ट हो, प्यार तो ये पर्सन आपसे करता है, आपको अपना ट्रू लवर मानता है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा ये पर्सन मानने लगा है जब से इस पर्सन को ये एहसास हुआ है कि आप इस पर्सन के लिए बने हैं। और अगर पहले ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये पर्सन आपसे प्यार करने लगा है, या आपको अपना ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था, या एहसास ही नहीं था इस पर्सन को कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो अब ये एहसास इस पर्सन को धीरे धीरे हो रहा है। और ये पर्सन समझ पा रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स ने जन्म लिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपके दूर जाने से भी ख़त्म नहीं हुई, और जो ये पर्सन इस वक्त भी फील कर रहा है। आपके बारे में लगातार सोचते रहना इस पर्सन को ये एहसास करा रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठे हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस पर्सन को ये आ रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता ना सक्सेसफुल होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो ये पर्सन तो मानने ही लगा है, और आप भी ये मानने लगे हैं कि आप दोनों को इस रिश्ते में ना यूं ही नहीं बांधा गया।
यानी कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं या आप होने जा रहे हैं एक दूसरे के, तो आप दोनों को ये एहसास पहले नहीं था, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आ रहे हैं या एक दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं, एक दूसरे की केयर करने लगे हैं, आपको एहसास होने लगा है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन फ्यूचर बन सकता है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इसीलिए शायद आप दोनों इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, भले ही दूर क्यों ना हो, पर आपके दिल में भी ये ख्याल आता है कि आपको इस पर्सन के साथ ही खुशियाँ महसूस होती हैं और आप इस पर्सन के साथ खुश रह सकते हैं, चाहे अभी सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आप दोनों के बीच में क्यों ना हो, पर आप दोनों को ये महसूस होने लगा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की चाहत हैं, ये चीज़ समझ आ रही है इस पर्सन को। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। और इस रिश्ते में अगर अब तक आपने ना कुछ एफर्ट्स नहीं डाले थे या ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो इन फ्यूचर डाल सकते हैं और सक्सेस की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भले ही ये पर्सन ना दुख में हो, तकलीफ़ में हो, आपके बारे में सोच तो रहे और ये दुख कम भी करना चाहता है ये पर्सन, मतलब इस दुख भरी एनर्जी से बाहर आना चाहता है ये पर्सन है, इसीलिए इतना ज़्यादा सोच रहा है क्योंकि इस पर्सन को एक्शन लेना है, कुछ करना है, आपके लिए करना है, अपने लिए करना है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो उसे रिमूव करना है, उस सिचुएशन से ख़ुद को बाहर निकालना है जिस सिचुएशन में ये पर्सन ख़ुद को ना अकेला पा रहे हैं, तन्हा महसूस कर रहे हैं ख़ुद को। तो ये जो अकेलापन है इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त। ख़ासकर ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बताने का सोच रहा है ये पर्सन, ऐसा भी दिखाई दे रहा, पर बताते बताते जैसे रुक जा रहे हैं ना इस पर्सन के कदम, आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पर्सन कॉल करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, मैसेज करना चाह रहा है, नहीं कर रहा, बार बार मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहा है। तो ये पर्सन इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो बाकी है, इस ईगो को ख़त्म होना है, इस पर्सन को खुद को हील करना है और इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होनी है, ऐसी समझ आनी है जो आप दोनों के लिए और इस रिश्ते के लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली हैं। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते का, भले ही आपने होप्स हार दी हों या ये पर्सन होप्स छोड़ चुके हों, इस रिश्ते पर आपने गिव अप किया हो या फिर इस पर्सन ने ही इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दी हो, पर इन फ्यूचर ये पर्सन फिर से उठेगा, फिर से आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते को संभालने की, बचाने की कोशिश करेगा। इस पर्सन को जब ये एहसास होगा कि आप बहुत दूर जा चुके हैं या दूर जा रहे हैं, तो ये पर्सन फिर से आपको वापस पाने की कोशिश करेगा और वो कोशिश सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी और अभी थोड़ा वक्त लगता हुआ, समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सक्सेस के जो द्वार हैं ना आपके लिए और इस पर्सन के लिए बहुत जल्द खुलने वाले हैं। इस रिश्ते के लिए आपने ना बहुत मेहनत की है, शायद इस पर्सन को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत चाहत है आपके दिल में इस पर्सन के लिए, इसलिए आप इस रीडिंग को देख भी रहे हैं। अगर इस पर्सन से कोई रिश्ता आपका नहीं भी है ना, आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, इस पर्सन को अपना बनाने की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, आपको आपका प्यार हासिल हो सकता है, मिल सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये एहसास भले ही आपके पर्सन को ना हो, पर धीरे धीरे आपको होने लगा है, इसलिए आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं एक चुंबक की तरह। आप दोनों के बीच में ना जो दूरियां हैं वो मिटने वाली हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के विचार आ रहे हैं ना, वो इसी तरह के पॉजिटिव विचार हैं। ये पर्सन भले ही इस वक्त नेगेटिव हो, पर विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में ऐसे आ रहे हैं कि ये पर्सन कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, बार बार जैसे कि कुछ इस पर्सन को कोई बता रहा हो, जैसे कि इस पर्सन की अंतरात्मा बार बार इस पर्सन से कह रही हो, इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए करना है, आपके लिए करना है। तो बार बार ये पर्सन ना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जुटलाने की जैसे कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है और समझ कर भी जैसे अनजान बन रहा हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन इस हद तक सोच रहा है कि इस पर्सन ने अपनी सोचों को ना अपने माइंड में इस तरह कैद कर लिया है कि वो आज़ाद नहीं हो सकता, यानी इस पर्सन का माइंड फ्री नहीं हो पा रहा। सोचें भरी पड़ी हैं इस पर्सन के दिल दिमाग में और एक के बाद एक विचार आ रहा है, एक के बाद एक विचार पॉजिटिव भी आ रहा है ना, तो भी ये पर्सन ना झुटलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पर्सन झुटला रहा है ना, इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं, कुछ कड़वाहट अगर है तो वो इस वजह से हो सकती है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है तो वो इसी वजह से बनी हुई है, क्योंकि ये पर्सन खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं
नहीं कर पा रहा, पूरी तरह से समझ तो रहा है, जानने की कोशिश भी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा है ये पर्सन और सोच भी रहा है आपके बारे में, प्यार भी फील कर रहा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को झुठलाने की भी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर रहा। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।